जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले जिनको हमें जानना ज़रूरी है। आपको पता है कि किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है और कॉमन डिफरेंस डी होता है। अगर एपी में नंबर ऑफ टर्म n हो तो यदि आपसे सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ द एपी फाइंड करना हो, यानी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम आपको फाइंड करना हो, तो इसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ द एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय SN। और देखें, ये इसके लिए फार्मूला से होता है, ये SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। किसी भी एपी के nth टर्म का आपको सम फाइंड करना होगा तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि अगर किसी एपी का आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म आपको फाइंड हो, तो इन दिस केस फार्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, एंड यू नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। nth टर्म जो होता है किसी भी एपी का लास्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म को हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी an के जगह पे हम चाहें तो यल लिख सकते हैं। तो ये SN इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस यल। तो इन फार्मूलों को आपको माइंड रखे रहना है। इन्हीं फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। और ये आप याद रखे रहिएगा, किसी एपी का ए फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है और n जो है नंबर ऑफ टर्म है। an nth टर्म ऑफ एपी है और an जो होता है ये लास्ट टर्म के इक्वल होता है, यानी an इज इक्वल टू l। तो यहाँ पर ये जो तीनों फार्मूले बताए गए हैं, इन तीनों फार्मूलों को आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे, माइंड किए रहेंगे। और फिर अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। कुछ और फार्मूले होंगे जिनकी ज़रूरत हम लोगों को होगी। जब फार्मूलों की ज़रूरत होगी फार्मूले हम आपको बता देंगे। फिलहाल एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर कुछ एपीज दी गई हैं जिनका सम फाइंड करना है। अब इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10th टर्म। तो आप दिमाग में रखे रहिए कि ये जो एपी है, इस एपी के 10th टर्म का सम हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें, ये फर्स्ट टर्म ए है, ए की वैल्यू 2 है और फिर कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 - 2 = 5 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 10 है। तो हम फार्मूले का यूज़ करेंगे और फार्मूला आपको पता है
यस n इजकल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो n के जगह पर 10 है, यस 10 हो जाएगा 10 बाई 2 और 2a के जगह पे हम 2 कर देते हैं और प्लस n यानी 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5 है। फिर इसको सॉल्व करते हैं और देखिए यस 10 इज इक्वल टू 2 से इसको कट कर देंगे 5 हो जाएगा, ये हो गया 5। और फिर देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। फिर देखिए क्या मिलता है, ये S10 इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 4 जा 45, ये 45 हो गया। और फिर देखिए क्या मिलता है, यस 10 इजकल टू 5 और यहाँ कुछ नहीं तो इंटू हो जाएगा और 45 और 4 हो जाएगा 49। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे S10 इजकल टू, देखिए क्या हो जाएगा कैरी 4 और ये हो जाएगा आपका 245 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस एपी के 10th टर्म का सम कितना होगा। हमने 10th टर्म का सम निकाला और ये वैल्यू निकली 245। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है -73, -33, -29 एंड सो ऑन 12 टर्म, यानी इसका 12 टर्म तक सम फाइंड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू -37 दिया हुआ है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो देखें ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो ये -37 है। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -33 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 37। अब 37 में से 33 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 4। और देखिए नंबर ऑफ टर्म आपको दिया हुआ है 12, n की वैल्यू 12 दिया है। तो आपको a की वैल्यू मालूम हो गई, d की वैल्यू मालूम हो गई, n की वैल्यू मालूम हो गई और आपको सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म के लिए फार्मूला आपको मालूम ही है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करते हैं सॉल्व, तो ये Sn के जगह पे 12 है और ये हो जाएगा आपका 12 बाई 2 वैल्यू ऑफ a -37 और प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। बस जितनी वैल्यूज़ हैं सबको फार्मूले में रख देना है और रख करके इसको सॉल्व कर देना है। कोई बहुत बड़ी टेक्निक इसमें है भी नहीं। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6, ये 6 हो गया। और ये देखें -37 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -74 हो जाएगा। और फिर प्लस ये हो गया आपका 11 इंटू 4। और फिर देखते हैं क्या मिलता है, यस 12 इजकल टू 6 और ये -74 और प्लस 11 4 जा 44 है, माइनस कर दीजिए आप। तो ये S12 इजकल टू 6 और ये देखिए -74, तो अगर 74 में से 44 माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, लेकिन ये -30 होगा। तो फिर ये हो जाएगा S12 इजकल टू -180 हो जाएगा। यही आपका आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकेंड पार्ट रहा। देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फिर देखें
ये फर्स्ट टर्म a है, a की वैल्यू 0.6 दिया हुआ है। अब हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो ये है 1.7 माइनस 0.6, ये 1.1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म आपको दिया हुआ है 100। फार्मूला आपको मालूम है, इसी फार्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं। फार्मूला बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। अब चलें, हम n के जगह पे 100 कर रहे हैं। यस 100 इज इक्वल टू 100/2। 2a की वैल्यू है 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d 1.1। अब फिर देखते हैं क्या मिलता है। 2 से इसको कट कर दीजिए तो 50 हो जाएगा। यस 100 इज इक्वल टू 50 और मल्टीप्लाई कीजिए 0.6 का 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 और प्लस ये हो गया आपका 99 इंटू 1.1। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 99 में 1.1 का आप मल्टीप्लाई करें, फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। S100 इज इक्वल टू 50, ये है 1.2 और प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर ये हो जाएगा 108.9। तो 108.9 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 1.2 में देखिए क्या है, ये है 108.9 और 1.2 को ऐड करना है, फिर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये, तो ये हो जाएगा 110.1। तो चलिए देखते हैं फिर क्या मिलता है। ये हो गया S100 इज इक्वल टू 50 और इनटू मल्टीप्लाई कर सम कर लेंगे तो 110.1 हो गया। और फिर देखें एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें 0 से अगर 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो फिर ये हो गया 5 इंटू 1101 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर ये हो जाएगा 5505। ये आपका आंसर रहा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखे दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। 11th टर्म का सम हमको फाइंड करना है। तो देखें यहाँ फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, a की वैल्यू 1/15 है। फिर कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस d इजकल टू 1/12 माइनस 1/15 सॉल्व करिए। तो इसका एलसीएम जो होगा, देखें इसका एलसीएम हम निकालें तो ये हो जाएगा 60। फिर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा और फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 1/60 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म 11 है। रख देते हैं वैल्यू। तो ये S11 इजकल टू 11/2 और ये हो जाएगा 2a, a की वैल्यू है 1/15 और प्लस n 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 1/60। सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या मिलता है। S11 इजकल टू 11/2 और ये हो जाएगा आपका 2/15 और यहाँ देखें 11 माइनस 1 ये हो जाएगा 10, तो 10/60 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बल्कि 0 से 0 कट नहीं करते हैं, हम सीधे
यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। ये है 11/2, एलसीएम ले लीजिए तो 60 हो जाएगा, और फिर 15 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और प्लस 10 60 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा आपका, अब हम देखते हैं, ये है आपका 11/2 और 10 8 प्लस 10 18, और ये हो जाएगा आपका 60। फिर 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर इसको आप कट कर दीजिए, 3 से कट कीजिए तो 3 से कट करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से इसको कट करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें S11 इजकल टू 11 3 33 अपान हो जाएगा 20। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था तो आप आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट था, ये 4th पार्ट भी सॉल्व हुआ। और अब हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चंस बताए गए सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।